छात्रों एवं प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, हमारा प्रकरण चल रहा है समास प्रकरण। समास प्रकरण के अंतर्गत मैंने समास के 5 प्रकार बताए हैं। इसमें हम केवल नंबर 2 पर अव्ययभाव, नंबर 3 पर तत्पुरुष समास के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारा नंबर 4 चल रहा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के मैंने आपको 2 प्रकार बताए हैं, समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्याधिकरण बहुव्रीहि। समाधिकरण बहुव्रीहि के विषय में चर्चा हम कल कर चुके थे। तो आज हमारा नंबर 2 पर आता है व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। व्याधिकरण बहुव्रीहि समास जो है उस समास को कहते हैं कि जहाँ पर समास विग्रह करते समय दोनों शब्दों की अलग अलग विभक्ति रहती है। और समानाधिकरण समास के अंतर्गत क्या बताया था कि दोनों पदों की एक ही विभक्ति रहती है। लेकिन व्याधिकरण में क्या है कि दोनों पदों की अलग अलग विभक्ति रहती है। तो दूसरे शब्दों में जिस समास के दोनों पद अलग अलग विभक्तियों में होते हैं उसे हम व्याधिकरण समास कहते हैं। यानी कि जो दोनों पद होते हैं वो अलग अलग विभक्ति में होते हैं, उसे हम व्याधिकरण समास कहते हैं। और समानाधिकरण समास मैंने क्या बताया था कि जिस पद में दोनों विभक्ति समान होती है उसे समानाधिकरण समास कहते हैं, और जिस पद की दोनों विभक्ति अलग अलग होती है उसे व्याधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो व्याधिकरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जो है हमारा जो पहला उदाहरण आता है वो है पीताम्बरः। क्या है? पीताम्बरः। पीताम्बरः। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पीतानी अंबरानी यस्सा सा। यानी कि पीले वस्त्र हैं जिसके, वह पीले वस्त्र कौन धारण करता है? हरि। तो इसमें यानी कि जो व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा तो उसका नाम जो है साइलेंट में है। यानी कि इन दोनों में अलग अलग विभक्ति बताई गई है। जैसे पीतानी अंबरानी यस्सा सा, क्या हो जाएगा? पीतानी पीतानी अंबराणी यस्सा सा। यानी कि पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री हरि। तो ये क्या है कि हमारा इस समास के अंतर्गत क्या है कि जो भी हम पद का संधि विच्छेद करेंगे वो दोनों पद जो हैं अलग अलग विभक्ति में बताए जाएंगे। नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं वो है चित्रगु। क्या है? चित्रगु। चित्रगु का अर्थ क्या होता है? चित्रगु का अर्थ होता है जिसके चितकबरी गायें हो। यानी कि जिसके यहाँ चितकबरी गायें होती हैं उसे चितगु कहते हैं। चितकबरी मतलब अलग अलग रंगों की धब्बे वाली जो गाय होती हैं उनको हम चितगु कहते हैं। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? चित्रा गावो यस्सा सा। क्या हो जाएगा? चित्रा गावो यस्सा सा। चित्रा गावो यस्सा सा। यानी कि चित्रगु का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? चित्रा गावो यस्सा सा। अब नेक्स्ट उदाहरण हम वो लेते हैं व्याधिकरण समास के अंतर्गत रूपवद भार्या। क्या उदाहरण लेते हैं? हम लेते हैं रूपवद भार्या। रूपवद भार्या। रूपवद भार्या। रूपवद भार्या के अंतर्गत जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो रूपवद भार्या में जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह करते समय हमारा क्या हो जाएगा? रूपवती भार्या यस्सा सा। रूपवती क्या हो जाएगा? रूपवती भार्या यस्सा सा। रूपवती भार्या यस्सा सा। तो यानी कि इसका अर्थ क्या होगा? जिसकी भार्या यानी कि जिसकी पत्नी रूपवती हो वह
जिसकी भार्या यानी कि जिसकी पत्नी रूपवती हो उसे क्या बोलते हैं? रूपवध भार्या। नेक्स्ट उदाहरण हम लेते हैं प्राप्त धनाहा। क्या लेते हैं हम? प्राप्त धनाहा। इसका अर्थ क्या होता है प्राप्त धना का? जिसके पास पर्याप्त धन हो, अर्थात प्राप्त हो गया है धन जिसको, वह यानी कि जिसको एक अच्छा धन प्राप्त हो गया है वह व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं? प्राप्त धनाहा। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्राप्तम धनम यम सा। क्या हो जाएगा इसका विग्रह? प्राप्तम धनम यम सा। क्या हो जाएगा? प्राप्तम धनम यम सा, यानी कि प्राप्त हो गया है धन जिसको। तो इस व्याधिकरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत क्या है कि जब भी हम किसी शब्द का विग्रह करेंगे तो उसमें क्या होगा? दोनों जो हमारे पद होंगे वो अलग अलग विभक्ति में होंगे। और समानाधिकरण में मैंने आपको बताया था कि इसके दोनों पद जो हैं इस दोनों एक ही विभक्ति के होंगे। प्रथमा के हैं तो दोनों प्रथमा के होंगे, द्वितीय के हैं तो द्वितीय के, और यदि तृतीया है तो तृतीय के, यानी कि कोई भी विभक्ति आए उसमें दोनों पद समान ही होंगे। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं व्याधिकरण समास के अंतर्गत जिस भी पद का हम विग्रह करेंगे वो दोनों पद जो हैं अलग अलग विभक्ति के होंगे। नेक्स्ट उदाहरण हम लेते हैं प्रपरणाहा। क्या उदाहरण है हमारा? है प्रपरणाहा। प्रपरणाहा का जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रपति तानी। क्या हो जाएगा? प्रपति तानी। क्या हो जाएगा? प्रपति तानी पर्णानि यशा शा। क्या हो जाएगा? पर्णानि यशा शा। प्रपतितानि पर्णानि यशा शा। तो इसका हमारा जो विग्रह जब हम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? प्रपतितानि पर्णानि यशा शा। और इसका अर्थ क्या होता है? जिसके पत्ते गिर गए हैं ऐसा वृक्ष। प्रपतितानि पर्णानि, पर्णानि यानी कि जिसके पत्ते, पततानि यानी कि नीचे गिर गए हैं तो उसे ऐसा वृक्ष, उसके अंतर्गत क्या होता है कि व्याधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट उदाहरण हम लेते हैं अपुत्रः। अपुत्रः का जब हम विग्रह करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? अविद्यमान पुत्रो यशा सा। क्या हो जाएगा? अविद्यमान पुत्रो यशा सा। अविद्यमानः पुत्रो यशः सा, इसका विग्रह हमारा हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? जिसका पुत्र विद्यमान ना हो ऐसा व्यक्ति, तो उसको क्या कहते हैं? अपुत्रः। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? अविद्यमान पुत्रो यशः सा। इसके और बहुत सारे अन्य उदाहरण भी हैं यदि हम देखना चाहें, जैसे चंद्रशेखरः। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं चंद्रशेखर, क्योंकि जो चंद्रशेखर है, पीताम्बर है, इस तरह के जो उदाहरण है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत अधिक आते हैं। जैसे चंद्रशेखरः। चंद्रशेखरः, इसका अर्थ क्या होगा? चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात चंद्र शिखर पर किसके है? शिव के। तो इसलिए चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? चंद्रः शेखरे यशा सा। क्या हो जाएगा? चंद्रः शेखरे यशा सा। चंद्रः शेखरे यशा सा। तो व्याधिकरण समास के अंतर्गत मैंने क्या बताया है कि किसी भी पद का हम विग्रह करेंगे तो दोनों में विभक्ति अलग अलग होगी। जैसे चंद्रः शेखरे,
चंद्रा में एक प्रथमा विभक्ति हो गई, शेखरे में क्या हो गई हमारी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी कि चंद्र है शेखर पर जिसके अर्थात शिव। अब नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं मृगनयनी। क्या है? मृगनयनी। मृगनयनी का जब हम अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मृगनयनी का अर्थ होगा मृग के नैनों के समान नयन वाली, यानी कि हिरणी के समान जिसके नयन है उसे क्या बोलते हैं? मृगनयनी। जब हम इसका लोप विग्रह करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? मृगस्य नयने। क्या हो जाएगा? मृगस्य, यानी कि रामस्य, है ना। तो इस प्रकार से मृगस्य नयने रामे यस्य सा। तो इन दोनों में क्या है? इस पद में भी क्या है? दोनों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो व्याधिकरण समास के अंतर्गत जितने भी हम उदाहरण लेंगे उसमें दो जो पद होते हैं उनमें दोनों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसके और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे दीर्घ सप्ताह विद्वाह चक्रपाणि द्विपातः निधनः निर्धनः। इस प्रकार विभक्ति के अनुसार, यानी कि इसमें बहुव्रीहि समास में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें क्या है कि व्यक्ति के बारे में विशेषता बता दी जाती है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम हमें खुद ही सोचना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया चंद्रशेखरे यस्सा सा। चंद्र है शेखर पर जिसके अर्थात शिव। पीताम्बरः पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु। चक्रपाणि चक्र है हाथ में जिसके, पाणी यानी कि हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। रूपवद भार्या सुंदर है स्त्री जिसकी, उसे क्या बोलते हैं? रूपवद भार्या। इस प्रकार से बहुव्रीहि समास के अंतर्गत क्या है, जब हम विग्रह करते हैं तो ज्यादातर क्या किया जाता है? यस्सा सा, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, उसके गुण बताए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें बहुव्रीहि समास होता है। तो नेक्स्ट हमारा समास कौन सा आता है? बहुव्रीहि के बाद हमारा आता है कर्मधारय समास। बहुव्रीहि के समास के बाद कौन सा आता है हमारा? हम पढ़ चुके हैं केवल समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, और अब हमारा आएगा नेक्स्ट समास कौन सा आएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के विषय में चर्चा हम कल करेंगे। तो छात्रों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइबर के बराबर में जो बेल आइकन यानी कि घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।